कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने निकल गए और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं इस बात का परिणाम है कि कांग्रेस अब मेहनत कर रही है, 2027 की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये राजभवन का जो घेराव है, इसके क्या मायने हैं, 2027 में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सीधा अर्थ है कि जन आक्रोश चरम पर है। 1,40,00,000 उत्तराखंडियों का जो गुस्सा है, उस गुस्से को अभिव्यक्ति देने के लिए ये हजारों की संख्या में कांग्रेस जन राज्य के विभिन्न कोने से उमड़ घुमड़ करके आए हैं और ये राजभवन हल्ला बोल के माध्यम से उन बिंदुओं को, उन तकलीफों को उकेरने का काम कर रहे हैं जिससे आज लोग परेशान हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, भाजपा सरकार का कहना है कि कांग्रेस अब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने पर उतर आई है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल डांटे। भाजपा तो यदि ऐसी सांप्रदायिकता की राजनीति न करे तो भाजपा का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनका तो अस्तित्व ही नफरत, घृणा पर आधारित है। पहले जाति नफरत फैलाते थे, अब धार्मिक नफरत फैला रहे हैं। नफरत के अलावा उनके तो कुछ आता ही नहीं है। आपकी वरिष्ठता और प्रदेश का जो आपका अनुभव रहा है, क्या आप मानते हैं कि इस बार 2027 में जनता ने मन बना लिया है? परिवर्तन का मन बना लिया है और ये आज का जो उत्साहपूर्ण वातावरण है, ये इस बात की बानगी है कि जनता ने तय कर लिया है कि अब परिवर्तन लाना है, भाजपा को उखाड़ करके फेंकना है। तो उनका जो सुशासन का मामला है वो खत्म होने वाला है इस बार? कुशासन का अंत, जैसे चुनाव आएंगे भाजपा के कुशासन का अंत आ जाएगा और उत्तराखंडियत आधारित जो है उत्तराखंड की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो भाजपा का जो सुशासन का झूठा नारा है उसको खत्म करने का काम हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ यशपाल आर्य साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। आर्य जी किस तरीके से देखते हैं? आर्य जी किस तरीके से देखते हैं? आपका एक लंबा अनुभव है राजनीति का और इस बार तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़ आए हैं। आर्य जी, आपका अनुभव क्या कहता है? ये बदलाव का संकेत है, एकता का, ये बदलाव का संकेत है, एकता का संदेश है, भाजपा के कुशासन से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने का संदेश है और भाजपा बुरी तरह विफल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के झंडे गाड़ने में नंबर 1, चरम सीमा पर। आज कोई भी आम आदमी की जुबान में भाजपा का भ्रष्टाचार के स्वर सुनाई देते हैं। कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, अफसरशाही बेलगाम है और सरकार का कोई नियंत्रण अधिकारियों पर नहीं रहा है। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है और अस्पतालों की दशा दयनीय है। रेफरल सेंटर बन चुके हैं, न डॉक्टर हैं, न दवाइयाँ हैं, न इक्विपमेंट्स हैं। उसी तरह जो हमारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, पाठशालाएं हैं, इस बंद की कगार पर हैं। पलायन लगातार जारी है। जो विकास प्राधिकरण है वो लूट का जरिया बन चुका है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, लेकिन आज तक पुनर्वास भी नहीं हो पाया है, न उनको बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। तमाम मुद्दे हैं। शोषितों वंचितों में जो कमजोर लोग हैं उनमें डर और भय पैदा किया जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर होकर आज इतनी बड़ी तादाद में ये जनसैलाब आप देख रहे हैं, इस बात का संकेत है कि हम सब एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस भाजपा को उखाड़ने के लिए संकल्प लेकर तैयार हैं। ये जनसैलाब है, इस बात का परिणाम है कि आप लोग धरातल पे हो, लेकिन आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि जो होर्डिंग्स घेराव के लगाए गए थे, नगर निगम ने सुबह के समय वो होर्डिंग उखाड़ने का काम किया। मतलब साफ है कि वो भी नहीं रोक पाई। देखिए, भाजपा सरकार डरी हुई है
घबराई हुई है और ये बौखलाहट दिखाई दे रही भाजपा की। हमारे झंडे, बैनर, पोस्टर उखाड़ने से क्या ये हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं? क्या इस जन आंदोलन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इनको, उन अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आईजी साहब का भी नाम अब सामने आ रहा है, राजू स्वरूप साहब का। गोदियाल जी ने साफ तौर पर उन पर आरोप लगाया है कि वो अब बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, माननीय अध्यक्ष ने कहा है, अक्षरशः सत्य कहा है। ये अधिकारी नहीं है, ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये चिन्हित किए जा रहे हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा। धन्यवाद। ये तो गंभीर आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि अधिकारी भी अब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अलका लांबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। अभी जिस तरीके से घेराव की तैयारी यहाँ पर चल रही है, राजभवन का घेराव यहाँ पर अभी होना है, तो आप देख सकते हैं लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है, ढोल दमाऊ के साथ लोग यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ इंडिया वॉइस, देहरादून।